वॉर जोन में यूक्रेन रूसी फौजों पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार करने के लिए गार्ड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से अटैक किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेनी आर्मी गार्ड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से ताबड़तोड़ रूसी आर्मी की ओर विध्वंसक रॉकेट दाग रही है। यूक्रेन ने रूसी अटैक के लिए 122 mm रॉकेट का इस सिस्टम से इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में बड़े पैमाने पर रूसी सेना के गोला बारूद तबाह होने का दावा किया गया। यूक्रेन रूसी सेना पर अटैक के लिए गार्ड सिस्टम का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी यूक्रेन में जमकर कहर बरपा रहे हैं। बैटलफील्ड से रशियन टोर्नाडो मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से हो रहे अटैक के वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि रूस का इस घातक हथियार टोर्नेडो से कैसे विध्वंसक रॉकेट निकलते हैं और फिर उसके बाद दुश्मनों के इलाके में भयंकर तबाही मचाते हैं। रूस ने अपने घातक टोर्नाडो जी सिस्टम को यूक्रेन की युद्ध भूमि पर तैनात कर रखा है और इस सिस्टम से निकलने वाले रॉकेट सीधे यूक्रेन आर्मी के ठिकानों पर गिरते हैं। रूस टोर्नाडो जी सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन की आर्मी पोजीशंस को तबाह करने के लिए कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच घातक जंग जारी है। इस जंग में कभी यूक्रेन पर रूस वार कर रहा है तो कभी यूक्रेन भी पलटवार करने से नहीं चूक रहा है। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन एक बार फिर ताबड़तोड़ अटैक किया है। यूक्रेन ने यह अटैक मिसाइलों के जरिए और रूस के छक्के छुड़ा दिए हैं। उसने अमेरिका से मिले हिमार्स के जरिए यूक्रेन ने इस खौफनाक अटैक को अंजाम दिया। यूक्रेन ने स्पेशल मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से रूस पर अटैक कर खूब नुकसान पहुंचाया है। रूस अपनी आर्टिलरी ताकत से भी यूक्रेन आर्मी पर भारी पड़ रहा है। जंग के मैदान में रूस का गोजोडिका तोप यूक्रेन पर जमकर आग बरसा रहा है। इस तोप से रूस यूक्रेन पर 112 mm के गोले बरसा रहा है, जिसके गिरते ही वहां मौजूद शख्स के परखच्चे उड़ जाते हैं। रूस इस तोप का इस्तेमाल ज्यादातर यूक्रेन के आर्मी ठिकानों को तबाह करने में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस तोप से निकले गोले ठिकानों को तबाह करने की पूरी गारंटी रखता है। रूस अपनी इन्हीं तोपों के बदौलत रूसी आर्मी को बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। यूक्रेन के बखमुट को रूसी आर्मी खंडर बनाने में जुटी है, इसलिए रूसी आर्मी बखमुट में रात हो या दिन भयंकर बमबारी कर रहे हैं। रूसी हमलों से बखमुट कैसे धधक रहा है, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। बखमुट में जहां देखो वहां इमारतें जलती दिखेंगी। मौजूदा वक्त में रूस ने बखमुट पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस की बमबारी में कई इमारतें निशाना बनी है। हमले के बाद कई इमारतों में भीषण आग लग गई है और कई इमारतें इस हमले में तबाह हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई इमारतों में यूक्रेनी सेना का ठिकाना था, जिसे टारगेट करते हुए रूस ने हमले किए। रूस ने दावा किया है कि उसके इस हमले में यूक्रेन की आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच यूक्रेन के शहर बखमुट में युद्ध की भयंकर तस्वीर सामने आ रही है। बखमुट में युद्ध इतना जबरदस्त चल रहा है, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर जमकर हमले कर रही हैं। बखमुट वॉर जोन की ये लेटेस्ट तस्वीर है, जहां यूक्रेन अब चुन चुन कर रूसी ठिकानों पर हमला कर रहा है। यूक्रेन यहां रूसी ठिकानों पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि कैसे कई मिसाइल रूसी ठिकानों पर गिरी और धुआं उठने लगा। बखमुट में यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने के लिए लगातार मिसाइलें दाग रहा है। वहीं रूस भी बखमुट पर कब्जे को लेकर डटा पड़ा है। रूस का एक बार फिर यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाने का इरादा सामने आया है। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले ईरानी ड्रोन शाहेद 136 कमीकाजी की नई खेप रूस को मिल गई है। कमीकाजी ड्रोन की नई खेप मिलने के बाद रूस के हथियारों के जखीरे में बड़ा इजाफा हुआ है।
यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि ईरान ने रूस को घातक ड्रोन की नई खेप दी है जो बहुत बड़ी है। ईरान के कमीकाजी ड्रोन से ही रूस ने युद्ध का रुख मोड़ दिया था। यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और पावर स्टेशन इन्हीं ड्रोन्स की मदद से तबाह किए गए थे। कमीकाजी ड्रोन को सुसाइडर ड्रोन कहा जाता है। ये टारगेट लॉक होने के बाद टारगेट के साथ ही तबाह हो जाता है और भयंकर तबाही मचाता है। रूस ही नहीं, यूक्रेन भी अपने ड्रोन से रूस पर घातक हमले कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब रूस के 4 जवान अपने एक घायल साथी को लेकर जा रहे थे, तभी आसमान से यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन से गिरने वाले बम ने जो धमाका किया, उसने रूस के सैनिक को घायल कर दिया। इस दौरान रूसी सैनिक भागते नजर आए। ड्रोन अटैक का यह वीडियो लुहांस्क इलाके का बताया जा रहा है, जहां यूक्रेन आर्मी ने रूसी सैनिक पर ड्रोन से अटैक किया। रूस एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर अपनी बमबारी कर रहा है। वॉर जोन से आई लेटेस्ट तस्वीरों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के स्वातोवो और क्रेमिना पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस के हवाई हमले में स्वातोवो और क्रेमिना के कई फ्रंटलाइन ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इस हमले में यूक्रेनी आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने जिन जगहों पर हमला किया, वहां फाइटर जेट से वीडियो भी बनाए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है रूस ने हवाई हमले में कहीं कार में बैठे सैनिकों पर अटैक किया, तो वहीं यूक्रेन के बंकरों पर भी हवाई हमले किए गए। रूस ने इस हमले को लेकर दावा किया है कि उसने यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह किए हैं। यूक्रेन रूसी सैनिकों को रोकने के लिए लैंड माइन का सहारा ले रहा है। यूक्रेन उन रास्तों पर लैंड माइन बिछा रहा है जहां रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के लैंड माइन ब्लास्ट में रूस का एक टैंक तबाह होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि रूस का टैंक जो यूक्रेनी सैनिकों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइन में तबाह हुआ, उसका नाम था T-72B टैंक, जो KMT-7 माइन रोलर से लैस था। ब्लास्ट होते ही पूरा टैंक आग का गोला बन गया और देखते ही देखते वो स्वाहा हो गया। यूक्रेन आर्मी अब रूसी टैंकों को दोबारा से निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इसी के लिए यूक्रेनी आर्मी जगह जगह लैंडमाइन बिछा रही है। रूस यूक्रेन जंग के मैदान से टैंकों की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है, जहां उस वक्त रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर अटैक कर दिया था, जब वो YPR 765 APC टैंक लेकर आगे बढ़ रहे थे। जंग के मैदान से आई इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जब एक एक कर टैंक आगे बढ़ रहे थे, तभी एक तेज धमाका होता है और साथ ही फायरिंग की तेज आवाज सुनी जाती है। धमाका होते ही आगे बढ़ रही टैंक अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो जाता है। वीडियो में एक तरफ फायरिंग करते सोल्जर भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि नीदरलैंड ने रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन को ये खास टैंक दिए हैं। महाजंग में यूक्रेन को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन के निकोपोल में जोरदार तबाही मचाई है। रूस के अटैक के बाद निकोपोल में हड़कंप मच गया है, जिससे अफरा तफरी हो रखी है। निकोपोल को निशाना बनाकर रूस की सेना कम से कम 5 बार घातक स्ट्राइक किया है। निकोपोल में कई जगह बमबारी की गई है, जिससे हर जगह तबाही ही नजर आ रही है। रूसी बमबारी से पूरा शहर दहल उठा है। हर तरफ धमाकों की गूंज है। रूसी बमबारी से लोगों में भी भारी दहशत है। यूक्रेन से जोरदार जंग के दौरान रूस को कई जगहों पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। यूक्रेनी फाइटर जेट्स ने एक बार फिर से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी फाइटर जेट्स रूस पर कहर बनकर टूट रहे हैं। रूसी ठिकानों पर टारगेट सेट कर ये जेट्स बारूद बरसा रहे हैं और रूस की घातक स्ट्राइक का अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। यूक्रेनी हमले से रूसी खेमे में खलबली मची है। यूक्रेन के फाइटर जेट्स
रूस पर काल बनकर टूटे हैं। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त खार्किव का हाल बहुत खराब हो रखा है। रूसी हमले के बाद यहाँ बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप है, तो वहीं अटैक को लेकर हर वक्त खतरे का सायरन बजता रहता है। खार्किव से सीधा टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता विद्यानाथ झा और कैमरामैन ने जान हथेली पर रखकर मौके का हाल बताया। दनादन यहाँ पर मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर, जरा देखिए कि कैसे यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको कहीं कोई नजर नहीं आएगा। जो मकान हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, आसपास के सब खाली पड़े हुए हैं। हालात देखकर समझा जा सकता है कि खार्किव में हालात कितने बिगड़े हुए हैं और युद्ध में खार्किव कितना बर्बाद हो चुका है। रूस के हमले में जो सबसे ज्यादा टारगेट पर रहा हो, यूक्रेन के पावर स्टेशन रहे। यूक्रेन के पावर स्टेशन की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे रूस ने तबाह कर दिया है। बर्फ की मोटी परत में दब चुका ये यूक्रेन के एक बड़े पावर स्टेशन की तस्वीर है, जिसे रूस ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस पावर स्टेशन के जरिए बड़ी तादाद वाले इलाकों में पावर सप्लाई होती थी, जिसे रूसी हमले में तबाह कर दिया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त यूक्रेन में किस तरह बर्फबारी हो रही है और पावर सप्लाई ठप होने से लोगों के सामने ठंड से लड़ने की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बिजली नहीं होने से लोग ठंड की मार झेल रहे हैं। रूस से जंग में यूक्रेन की हर दिन हालत बिगड़ती जा रही है। पावर स्टेशन तबाह होने के बाद बिजली सप्लाई ठप पड़ी है, तो वहीं लोग अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। यहाँ पर लोग अपने मोबाइल जो हैं और पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं। Извините, для чего это очередь? Зарядить телефон. मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए। लोगों को इस बात का भी डर सताया जा रहा है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो मुसीबतों का दौर अभी और भी दयनीय होता जाएगा। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के बाद अब रूस यूक्रेनी हमले से उस प्लांट को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। रूस ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बेहद मजबूत कर दी है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रशियन फोर्स ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर सुरक्षा शील्ड तैयार की है, जो न्यूक्लियर के वेस्ट स्टोरेज को सुरक्षित करेगा। रूसी फोर्स न्यूक्लियर प्लांट को सेव करने के लिए एक तरह से प्रोटेक्टिव डोम बनाया है, क्योंकि यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। रूस ने अब यहां एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया है जो यूक्रेन के हर हमले को बेअसर साबित करने में सक्षम होगा। रूस अब बेलारूस आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अटैक से पहले रूस और बेलारूस आर्मी के युद्ध अभ्यास की जबरदस्त तस्वीरें सामने आई हैं। सर्दियों में कैसे यूक्रेन को घेर कर अटैक करना है, इसके लिए रूस और बेलारूस की आर्मी बर्फीले स्थानों पर युद्धाभ्यास करते हुए दिखे। वॉर ड्रिल के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने जबरदस्त फायरिंग और बारूद बरसाए। इतना ही नहीं, रूस और बेलारूस आर्मी ने ट्रैकिंग सिस्टम और ड्रोन के जरिए अटैक करने की भी ड्रिल की। दोनों देशों की आर्मी का तालमेल भी जबरदस्त दिखा। वॉर एक्सरसाइज की ये तस्वीरें रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की हैं। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना एक बार फिर से ताबड़तोड़ आर्मी एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज में समंदर से लेकर जमीन तक के अटैक के लिए जवानों ने जोरदार अभ्यास किया। बाल्टिक फ्लीट ओडिन टोसोवो के छोटे मिसाइल जहाज से रूसी जवानों ने समंदर में जोरदार प्रैक्टिस की। आर्टिलरी फायरिंग से समंदर का सीना छल्ली कर दिया। वहीं 152 mm हॉवित्जर T-20 आर्टिलरी यूनिट ने प्रैक्टिस की। रूस ने ये दम यूक्रेन के स्पेशल मिलिट्री वाले जोन में दिखाया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान नहीं पहुंच रहा, इसकी कीमत रूस को भी चुकानी पड़ रही है। ऐसा कई बार हो चुका है कि युद्ध के दौरान रूस के अलग अलग शहरों के महत्वपूर्ण ठिकानों पर धमाके के साथ आग लग चुकी है। ताजा तस्वीर